जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया पैरेलल वेक्टर्स की, जिसमें हमने कहा कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो के अलावा कोई स्केलर हो आपके पास, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होंगे तो हम उस केस में कहेंगे कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं कि वो दोनों पैरेलल है। लेट से हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये लेट से मेरे पास एक वेक्टर हो गया, अच्छा ये दूसरा वेक्टर हो गया और इसको हम थर्ड वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक होगी बात। इसकी डायरेक्शन इधर कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको इस तरह से कहते हैं कि लेट से ये वेक्टर जो है मेरे पास ए बी वेक्टर है, ये माइनस ए बी वेक्टर है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर इज -1 टाइम, यहाँ स्केलर हो गया ए बी के, ठीक है, माइनस क्या हो गया, ए बी के हो गया। ये आप समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्केलर मल्टीपल होंगे तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। याद रखिए पैरेलल के लिए डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी नहीं है। बाकी आप इस तरह से समझ लें कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ, ये जो मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ ये 3/2 AB है। इसका मतलब क्या है, ये हाफ ऑफ द AB होगा, ठीक है। 3/2 AB का क्या मतलब है, 3 मतलब हमारे पास जो AB होगा ना, ए बी जो वेक्टर है उसमें हाफ और ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये वाला वेक्टर बनेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, मतलब वेक्टर ए बी जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए बी, और यहाँ स्केलर क्या है, 3/2 है। तो ये आपको यहाँ से इस तरह से समझ आ गई होगी कि पैरेलल वेक्टर से क्या मतलब होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के। अभी हमने देखा ना कि दो वेक्टर्स एक वेक्टर को स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से देखते हैं हम। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को। पहले हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड किस तरह से किया जाता है। अच्छा, पहला जो मेथड है ना, जिसको हम नाम देंगे एडिशन लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हाइटोटेल रूल भी कहते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारे पास फर्स्ट रूल है ऐड करने का। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर है, इस तरह से एक वेक्टर हो गया मेरे पास ये, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये जो वेक्टर है ये ए है, वेक्टर ए बी है, ठीक है। अच्छा, एक और वेक्टर है हमारे पास जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से है, बी से ही है, ये मेरे पास आ गया दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, याद रखना है कि इफ टू वेक्टर्स यू एंड वी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ए बी एंड बी सी, आप देख ले ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ यू कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए। अगर वेक्टर ए का, वेक्टर ए बी का टर्मिनल पॉइंट वेक्टर बी सी का, ये इसको मैं सी कह देता हूँ, बी सी का इनिशियल पॉइंट बने, आप देख सकते दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब ये जो बी है जिस ए बी का टर्मिनल पॉइंट है और बी सी का इनिशियल पॉइंट है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि एक और वेक्टर बनाएंगे जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकंड वेक्टर की हेड तक होगा वो। तो ये जो बेसिकली वेक्टर होगा ना, ये नया वाला, अगर लेट्स से मैं इसको वेक्टर यू कहता हूँ, चलें इसको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको अगर मैं वेक्टर यू कहता हूँ
और इस वेक्टर को मैं वेक्टर v कहता हूँ। तो जो वेक्टर ये वाला होगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये असल में क्या होगा, वेक्टर u प्लस वेक्टर v होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से होगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स इस तरह से हों कि एक वेक्टर का जो टेल है, हेड है, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, ठीक है, वो दूसरे वेक्टर की इनिशियल पॉइंट बने या उसका टेल बने, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने से हमारे पास ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, u प्लस v बनेगा। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रूल हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जो रूल है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जैसे इधर हमने डिस्कस किया ना ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, उधर आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, एक हम AC कह देते हैं, एक हम AD कह देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करूंगा। पहले ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया, ठीक। ये मेरे पास वेक्टर होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ ये AC है, इसको मैं यहाँ से, ये वेक्टर AC हो गया। अच्छा, एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं AB, ये वेक्टर आ गया AB, इसको हम कह देते हैं वेक्टर AB, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और वेक्टर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, AD होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, AD होगा, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हो AC और AB और दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो हमारे पास ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये अंदर वाला, ये AD जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये वेक्टर AD इक्वल होगा AB प्लस AC के इक्वल होगा, AB प्लस AC के इक्वल आएगा, ठीक है। वो ट्रायंगुलर लॉ में हमने कुछ और बात की थी, यहाँ पर ऐसा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये ट्रायंगल आप देख सकते पैरेललोग्राम की शेप भी बन रही है, तो उनका जो डायगोनल होगा, उनके जो डायगोनल है वो किसकी इक्वल होगा, दोनों वेक्टर्स के एडिशन, जहां से वो डायगोनल स्टार्ट होगा और जहां से वो दो वेक्टर्स होंगे उनके ऐड करने से ये जो डायगोनल होगा ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे और भी जो है सब्ट्रैक्शन जो है उसको भी देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वो क्या होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।